साथियों नमस्कार, मैं अंगी सिरवानी। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं धमतरी जिला के वनांचल क्षेत्र तहसील नगरी के अंतर्गत कनेश्वर धाम यानी वह कनेश्वर धाम देवरपारा पर स्थित है। यहाँ पर राजा कर्ण के द्वारा एक जो मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है। वहाँ सावन महीने के अवसर पर हजारों लोग कांवड़िया यात्रा आते हैं और जल अभिषेक करते हैं। साथ ही क्षेत्र के और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हम आज बात करेंगे यहाँ के जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, उससे बात करेंगे कि इस पर्व को अच्छे से सफलतापूर्वक निभाने के लिए ऐसा क्या तैयारी किया जाता है और आज कितना भीड़ था उस पर हम चर्चा करेंगे। और आने वाला जो अंतिम सोमवार होगा उसमें ऐसा क्या संभावना है जो आने की। महोदय जी, पहले आपको परिचय देंगे। मैं विकल गुप्ता, अध्यक्ष कनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट देवरपारा सियावा। मैं स्थानीय सियावा का निवासी हूँ और आज सावन माह का चौथा सोमवार, पवित्र सोमवार और ऐतिहासिक श्रद्धालुओं का मेला आज इस महादेव मंदिर कनेश्वर महादेव भगवान के चरणों में यहाँ दर्शन के लिए आज हजारों लोग, 25,000 से अधिक श्रद्धालु कांवरिया के रूप में जलाभिषेक के लिए यहाँ आए थे। और आज ऐसा आस्था का जन सैलाब देखने को मिला जिसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं किया था। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, कनेश्वर महादेव भगवान की कृपा से सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, साल में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय भव्य कनेश्वर मेला महोत्सव मनाया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। एक भव्य मेला होता है जहां पूरे क्षेत्र बस्तर उड़ीसा के पूरे हमारे देवी देवता यहाँ एकत्रित होते हैं और उनका पूजा अर्चना, उनका सम्मान मेला महोत्सव में हम सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भी इस प्रांगण पे, इस स्थल पे ऐतिहासिक रहता है। और महाशिवरात्रि के साथ साथ सावन का जो 1 महीने का पर्व है, दूर दूर से श्रद्धालु उड़ीसा से, बस्तर से, कोंडागांव से, धमतरी से, मगल रोड से, महासमुंद से, दूर दूर से, इस साल तो उड़ीसा के नवरंगपुर और कोरापुर जैसे दूरस्थ अंचलों से भी, यहाँ उमरकोट से भी लोग श्रद्धालु यहाँ आए कांवड़िया के रूप में और यहाँ जलाभिषेक किए। हम ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के द्वारा मिलजुल कर हम सब लोग व्यवस्था करते हैं और एक समुचित व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं ताकि श्रद्धालुओं का रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था भंडारे के माध्यम से की जाती है, जो नगरी के हमारे सम्मानीय जनों के द्वारा, गोलू मालू और उनके साथियों के द्वारा की जाती है। जहां लाखों लोग सावन के महीने में वहां भंडारा में भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसादी पाते हैं। एक ऐतिहासिक क्षण होता है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए इस दिन का इंतजार रहता है कि सावन का कब महोत्सव का पर्व आए, सावन का महीना आए और भोले बाबा का सेवा करने का, गणेश्वर महादेव भगवान की सेवा करने का अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हो। मुझे मेरे मन में एक बात की कशिश जरूर रहती है कि हम ट्रस्ट के द्वारा एक व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन मैं शासन स्तर पर अगर देखता हूं तो शासन को सुध लेने की फुर्सत नहीं रहती, प्रशासनिक और शासकीय कोई व्यवस्था नहीं रहती। अगर अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासनिक व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से और ये सावन का महोत्सव और विराट रूप में होगा। हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बहुत जल्दी भोले बाबा के चरणों पे यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ आए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। ऐसा हम सभी ट्रस्ट के साथियों का प्रयास रहेगा। चलिए साथियों, ये ट्रस्ट के हमारे जो पदाधिकारी अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि दूर दूर से यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने लोग आते हैं और उन सभी श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट के द्वारा एक उचित व्यवस्था किया जाता है, साथ साथ भंडारा की भी व्यवस्था किया जाता है। हमारे भी जो इस ट्रस्ट के और पदाधिकारी हैं उससे हम चर्चा करते हैं। जो मंदिर में दूर दूर से कांवड़िया श्रद्धालु आते हैं, उसमें किस तरह के आपके द्वारा व्यवस्था किया जाता है, उस पर लोगों को बताएंगे। मैं मोहन पुजारी, ग्राम उमरगांव और श्री कनेश्वर महादेव ट्रस्ट के जहाँ सावन के महोत्सव पर, सावन के पर्व पर उड़ीसा, बस्तर और हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वांचल क्षेत्र से इस कनेश्वर महादेव जी के पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए हमारे ट्रस्ट द्वारा विभिन्न समाजों के जो सामाजिक
जो भवन है वहाँ रुकने की उनकी समुचित व्यवस्था, हमारे ट्रस्ट में जितने भी कमरे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और यहाँ तक कि प्रसादी के रूप में यहाँ खीर पूड़ की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ हमारे ट्रस्ट द्वारा उनके सोने वगैरह और खान पान, यहाँ तक कि स्वास्थ्य की भी चिंता हमारे ट्रस्ट द्वारा की जाती है। लगातार ऐसे व्यवस्था को देख करके लगातार उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। उसको देख करके निश्चित ही यहाँ व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था को हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि और हमें सहयोग प्रदान करें तो निश्चित ही यहाँ जनसैलाब आने वाले दिनों में देखने को और मिलेगा।